नमस्कार। कल रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में थे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी इन सब से मुखातिब थे। मौका तो था कि जो पर्व और त्योहार का जो एक समय आ रहा है, इसमें शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसे बहाल रहे। लेकिन मुख्यमंत्री का मूल फोकस इस बात पर था कि राजस्व से जुड़े मामलों में, यानी जमीन के मसलों में सरकारी अधिकारियों को जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और तत्परता दिखानी चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाई जा रही। उसका तात्कालिक संदर्भ देवरिया था। देवरिया में जो घटना घटी, 6 लोग मारे गए, एक परिवार के 5 लोग और एक व्यक्ति अलग, जमीन के विवाद में। राजस्व और पुलिस विभाग की काहिली के कारण, अक्षमता के कारण, लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति के कारण मुख्यमंत्री का आक्रोश इसी पर ज्यादा था। उन्होंने कहा कि तारीख पर तारीख वाला एटीट्यूड मुझे मंजूर नहीं। आपको पता है कि जिले के स्तर पर जमीन के मामलों में एसडीएम और तहसील के स्तर पर ऐसे मामले भी लंबित हैं जिनमें 400 तारीखें पड़ चुकी। आप सोच सकते हैं 400 तारीखें। किसी चीज की कोई इंतहा होगी, हद होगी कि नहीं होगी। बस लटकाए जा रहे हैं, भटकाए जा रहे हैं, अटकाए जा रहे हैं। फिर कोई देवरिया हो जाता है, फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, मीडिया की सुर्खी बन जाती है, हाय तो वो मस्ती है, तो अधिकारी थोड़ा बहुत सक्रिय हो जाते हैं, थोड़ी वर्जिश कर लेते हैं, थोड़ी लीपापोती कर देते हैं और एक फाइल बना के लखनऊ भेज देते हैं। कहते हुजूर सब हो गया बढ़िया। अब जड़ पर चोट करने का वक्त आ गया। देवरिया का फोकस कहां शिफ्ट कर दिया गया बड़ी चतुराई से? जात की लड़ाई पर। वो ना जाति की लड़ाई है, ना वर्ग की लड़ाई है, ना ब्राह्मण और यादव की लड़ाई है, ना अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है, ना भाजपा और सपा की लड़ाई है। नहीं, वो लड़ाई है इस बात को लेकर कि जिले के अधिकारी, तहसील, कलेक्ट्रेट और पुलिस के थाने, चौकी और कप्तान साहब का दफ्तर ये कैसे सुधरे। इस बात की लड़ाई है। और उस लड़ाई को कहां ले जाके खड़ा करना चाह रहे हैं कुछ चतुर लोग। ब्राह्मण यादव की लड़ाई, अगले पिछड़े की लड़ाई, सपा भाजपा की लड़ाई, ताकि फोकस नौकरशाही की अकर्मण्यता से हट जाए। जिस एसडीएम को, जिस तहसीलदार को, जिस पटवारी को, जिस कानून को अपना काम ईमानदारी से करना था, जिसने नहीं किया देवरिया में, उससे फोकस हट जाए और फोकस आ जाए चौराहे पर नारेबाजी, यादव वर्सेज ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेज यादव, अगड़े वर्सेज पिछड़े। ये नहीं, ये नौकरशाही का पुराना शगल है। मुद्दे के डीएनए को बदल देना, मुद्दे के डीएनए को ही बदल देना। योगी आदित्यनाथ ने मुझे लगता है नब्ज पर हाथ रखा है। वो नब्ज पहचान गए और उस पर हाथ भी रख दिया है। वो उंगली से प्रेशर भी दे रहे हैं, लेकिन परिणाम भी आना चाहिए। केवल कहने भर से बात नहीं बनेगी। मैं तो कहूंगा कि सर्वोच्च स्तर पर भी तारीख पर तारीख नहीं दी जानी चाहिए। जो नियम नीचे के लिए आया है कल कि भाई कमिश्नर्स जो हैं, मंडलायुक्त हैं, वो तारीख पर तारीख नहीं देंगे। डीएम और एसडीएम से नीचे चलो, तहसील में जाओ, वहां तक तारीख पर तारीख का सिलसिला जमीन के मामलों में नहीं चलेगा।
पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए जमीन की शिकायतों का। ठीक है, मैं कहता हूं इसी को थोड़ा इलाज कर दें। लखनऊ के स्तर पर भी तारीख पर तारीख नहीं दी जानी चाहिए, रिमाइंडर फिर ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर एक तारीख तय हो जानी चाहिए, फला महीना फला तारीख तक सारे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस के जिले के स्तर के अधिकारी, जोन के स्तर के अधिकारी से लेके दरोगा और पटवारी तक अपना काम करने का तौर तरीका सुधार ले। और अगर नहीं सुधारा तो उसके बाद निर्णायक और दूरगामी संदेश वाले दंड के लिए प्रस्तुत रहे। यह भी बिल्कुल घोषणा दो टूक होनी चाहिए। कागज पर लीपापोती करने से काम नहीं चलता। फिर कोई गरीब जाएगा, अपना एप्लीकेशन लगाएगा जमीन का, कि मेरी जमीन की पैमाइश होनी है, किसी अपराधी ने कब्जा कर लिया है। फिर वो दौड़ता रहेगा सालों महीनों, फिर उसके परिवार में किसी को मार दिया जाएगा, कोई दबंग आएगा, उसकी बेटी उठा ले जाएगा, उसको उसके बच्चे का अपहरण हो जाएगा, फिर वो रोता पीटता थाने कचहरी घूमेगा। ये तरीका बदलना चाहिए। फिर कोई दूसरा देवरिया नहीं हो जाए, क्योंकि ये नौकरशाही अभ्यस्त है। इसकी आंखों ने हजारों देवरिया देख लिए, इसको क्या फर्क पड़ता है? आज साहब यहां है, यहां कप्तान है, कल कहीं और कप्तान होंगे जाके, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? आज यहां कलेक्टर है, कल बंजर भूमि विकास में सेक्रेटरी हो जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? यादव मरे चाहे ब्राह्मण मरे, गरीब मरे चाहे अमीर मरे, क्या फर्क पड़ता है? इस धारणा को बदलना होगा। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तारीख पर तारीख मंजूर नहीं होगी और कमिश्नर्स भी दंड के पात्र होंगे, जिलाधिकारी भी दंड के पात्र होंगे, जिला पुलिस प्रमुख भी दंड के पात्र होंगे, केवल दरोगा और पटवारी और तहसीलदार नहीं। ये मुख्यमंत्री ने कल कहा कैटेगरी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ को दंड देना भी चाहिए, दंड देते दिखना भी चाहिए सरकार को, और उस दंड का प्रचार भी होना चाहिए ताकि नीचे तक मैसेज बिल्कुल स्पष्ट जाए कि एनफ इज एनफ, बहुत हो लिया। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो। आप फैसला करिए फाइल पर जो आपको उचित लगता है और उसका कारण लिख दीजिए और फाइल आगे भेज दीजिए, बात खत्म। फाइल पर ना हां कहना ना कहना, ये भ्रष्टाचार की जननी है। ये स्थिति कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है। व्यक्ति को लगता है कि 10 साल से मैं दौड़ रहा हूं, कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है। फिर तो अगर वो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, तो वो कहता है कि हम खुद ही न्याय कर लें, हम खुद ही स्थिति पलट दें अपनी ताकत से, तो फिर कोई देवरिया हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को समाधान दिए बिना सुशासन मुश्किल है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेसवे कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं बनना, लेकिन नौकरशाही के कामकाज के तरीके में आज और अभी से सुधार होना चाहिए, क्योंकि उसमें सुधार लाए बिना आम आदमी को, ननकू और रज़ाक को सुशासन का लाभ नहीं मिल सकता। इतना जान लीजिए। धन्यवाद।